भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद और समाज सेवी नेता श्री अजय कुमार राय जी की मंदिर मार्ग महावीर एनक्लेव पालम विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जो जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं और जनता की सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं और जनता की सेवा के लिए दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। पालम विधानसभा की जनता उनसे खुश रहती है। हमने अपने एबीपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर्वे किया तो जनता की यही पुकार उनको एक बार विधायक के रूप में देखना चाहती है। पालम विधानसभा के अंदर अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ पालम विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे निगम पार्षद जो किसी परिचय के मोहताज ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है श्री अजय कुमार राय जी, वार्ड 137 से। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ चैनल में। जी, थैंक यू। आज हम बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की। 2 बजे रात को वो सड़क पर होती हैं, रोड पर होती हैं। ठीक उसी तरीके से आप भी जनता की सेवा के लिए आज हमने सर्वे किया पालम विधानसभा के अंदर। हमने भी आपको घर पे नहीं पाया, बल्कि आप समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता की सेवा के लिए आप काम कर रहे थे। आप विधानसभा के अंदर, अपने वार्ड के अंदर आप मिले हैं, तो घर में समय कब दे पाते? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे दिल में बात रहती है, घर का काम मेरे लिए द्वितीय स्थान पे है, सेकेंडरी है, पर ज़रूरी है। घर के लिए भी समय देता हूँ, लेकिन वो सेकेंडरी है। प्राइमरी समाज की सेवा है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास को कायम रखना और उसको बढ़ाना। यहाँ की जनता ने मुझे बहुत अच्छा मैंडेट देकर एमसीडी में भेजा। मेरा दायित्व बनता है, पूरी तरह से, पूरे दिल से दायित्व बनता है कि जनता ने जो मुझे मौका दिया है, जिम्मेदारी दी है, मैं उसको इस तरीके से निभाऊं कि जनता को बहुत फक्र हो, बहुत खुशी महसूस हो कि हमने जो प्रतिनिधि चुना है वो बिल्कुल ठीक है और हमारे अनुसार अपने वार्ड की सेवा कर रहा है। अजय, सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूंगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी लगातार वो 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। दिल्ली की जनता को ठगा है, लूटा है और बेवकूफ बनाया। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे। क्या सच है, क्या गलत है, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आज दिल्ली के अंदर दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो दिन और रात एक कर काम कर रही हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें किसी के आदत में नहीं होती, ये चीज़ें उसके ज़हन में होती हैं, स्वभाव में होती हैं। तो ये वो आदतन नहीं, स्वभावतः कर रही हैं। और मैं भी जो अपने एरिया में काम कर रहा हूँ, ये मेरे स्वभाव में है। दूसरी बात कि जैसे आम आदमी पार्टी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम किया है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ। जो उन्होंने विज़न जनता को दिखाया था, उस विज़न पे वो खरे नहीं उतरे और कहीं ना कहीं ये बातें जनता ने इन बातों को देखा। और जो असेंबली चुनाव हुआ 2025 में, उसमें जनता ने एक बहुत अच्छा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को बदलाव के रूप में दिया और पूरी उम्मीद जताई कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगी। ऊपर भी, सेंट्रल में भी भारतीय जनता पार्टी होगी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी होगी और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी हो गई है। तो निश्चित तौर पे ये जनता की सोच रही है, जनता का विश्वास रहा है और उसके अनुसार जनता ने मौका दिया है। और उसी वजह से और स्वभावतः भी रेखा गुप्ता जी बहुत अच्छा दिल्ली के लिए ग्राउंड पे उतर के रात दिन काम कर रही हैं। श्री अजय कुमार राय जी, मैं आपसे कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करूँ। आप खुल के बोलते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निगम पार्षद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमने अपने एक चैनल के माध्यम सर्वे किया। इस विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, किस तरीके से जनता के दिल में आपने जगह बनाया। एक 10 साल का बच्चा भी जानता आपको। जी, एक बहुत मुश्किल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले आम आदमी पार्टी में था और आम आदमी पार्टी में भी मैं दिन और रात नहीं देखता था, मैं सिर्फ काम देखता था। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो बिना रिसोर्स के भी होते हैं और कुछ काम के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती है। और जैसे मेरे पास संसाधन होते थे, उस हिसाब से मैं काम करता था। वो संसाधन मुझे चाहे रात में मिले या दिन में मिले। और दूसरी बात,
मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं जिनमें संसाधन की भी ज़रूरत होती है हमने रात में किए हैं। उसका कारण ये है कि दिन के वक्त मुझे पब्लिक के बीच में रहना होता है और पब्लिक की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, पब्लिक से रूबरू होना होता है, उनकी समस्याओं को सुनना होता है और साथ ही उसकी जो कंप्लेंट होती है उस कंप्लेंट को हमने पब्लिक जो कंसर्न डिपार्टमेंट है कंसर्न डिपार्टमेंट तक भेजना होता है। तो हमने रात दिन नहीं देखा। जो कंप्लेंट्स हैं, कंप्लेंट मेरी आदत है, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बताया ये प्रॉब्लम है, उसको मैंने डायरी में नोट किया और बाद में करेंगे, ये स्वभाव मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा स्वभाव है अगर किसी ने मुझे कंप्लेंट की है तो उस कंप्लेंट के ऊपर जो भी उससे संबंधित विभाग है, कंसर्न डिपार्टमेंट है, तुरंत मैं कॉल करता हूं और उसको अश्योर करके भेजता हूं कि आपका ये काम होगा और उसके बाद उस पब्लिक की तरफ से मैं सेकेंड डे उस कंसर्न डिपार्टमेंट को मैं फॉलो अप करता हूं। श्री अजय कुमार जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का हिमाचल पर इंटरव्यू चल रहा है। रेखा गुप्ता जी कह रही है कि इंटरव्यू में कि आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन भर भर के सब कुछ लिया। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही है वो सच कह रही है? जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। देखिए, विश्वास पे दुनिया कायम है और कहीं ना कहीं हम सारे लोग सबक सीखते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे और यू टर्न हो गए, उसको भी जनता ने देखा और हम लोग भी जनता। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने जो कुछ भी कहा था उस पे वो खरे नहीं उतरे, ये जनता भी जानती है, हम आप सभी लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो कह रही हैं, हमें पूरा विश्वास है उस पर खरी उतरेंगी और अब तक जो उन्होंने कहा है उस पर खरी उतरी है और उसके अनुसार दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही हैं। तो हम पूर्णतया विश्वास कर सकते हैं कि वो जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं और उसके अनुसार चलेंगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल सरकार है, ट्रिपल नहीं, मैं 4 जन की सरकार कहूंगा, जिस तरीके से ट्रिपल जन की सरकार नहीं, मैं बताऊंगा अब 4 जन की सरकार है, लगातार काम हो रहा है, बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास होगा? बिल्कुल होगा। ये अभी शुरुआती दौर है और आपको पता है जब हम शिफ्ट होकर के किसी नए घर में जाते हैं तो उसकी सेटिंग में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वो सारे रिसोर्सेज हमें ज़रूरत के हिसाब से इकट्ठे करने होते हैं। तो जब स्टार्टिंग में ये स्थिति है तो हम समझते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर तो ये ट्रेन दौड़ेगी। अब मैं बात करूंगा बिहार चुनाव की। जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? जी, निश्चित रूप से इसका असर होगा और मुझे विश्वास है कि वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे निगम पार्षद जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार में चुनाव होने वाला है। जी, बिहार वासियों को मेरा ये संदेश है कि जिस तरह से एक बदलाव दिल्ली के अंदर हुआ है और यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, उसी तरीके से अगर स्टेट की बात हम करें तो एक नज़ीर है, ये एक प्रमाण है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी बेहतर से बेहतरीन करना मुश्किल काम नहीं है। ये माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश देख रहा है और इस वजह से हमें पूरी उम्मीद है कि बिहार के अंदर बिहार के लोग इस बात से आश्वस्त हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करते हैं। और इसी वजह से हमें भी उम्मीद है कि बिहार के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और बिहार की जनता पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद में जो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी उसके बेहतर से बेहतरीन कामों को जरूर देखेगी। ठीक है, शब्द बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो दर्शकों, मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। पालम विधानसभा समाज में मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे निगम पार्षद जो कि पर्चे के मोहताज ने, श्री अजय कुमार राय जी, मंदिर मार्ग महावीर इनकलेब से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद हुसैन खान के साथ। नमस्कार।